नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अंजलि राघव द लक्ष्य एकेडमी में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, पिछले टॉपिक में मैंने आपको अर्थशास्त्र के परिचय से रिलेटिव क्वेश्चन कराए थे। आज मैं आपको पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। तो साथियों, जान लेते हैं पंचवर्षीय योजना क्या होती हैं। थोड़ा इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की थी। मतलब पंचवर्षीय योजना को शुरू किया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को नई दिशा देने के उद्देश्य से इसे समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन होगा, भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया गया है। तो भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कहाँ से की गई थी। पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत सोवियत संघ रूस में जोसेफ स्टालिन ने 1928 में इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक थी। पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था। तो पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 2.1% की ग्रोथ रेट लेकर आना था। पहली पंचवर्षीय योजना में ग्रोथ रेट कितना प्राप्त किया। तो पहली पंचवर्षीय योजना में ग्रोथ रेट 3.6% प्राप्त हुआ। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि विकास को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड-डॉमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए। तो पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा शास्त्री कौन थे। तो के.एन. राज थे। कौन सी पंचवर्षीय योजना में 5 IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई। तो पहली पंचवर्षीय योजना में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना में 4 बांध बनाए गए। तो पहली पंचवर्षीय योजना में 4 बांध बनाए गए। महानदी पर हीराकुंड बांध, सतलज नदी पर भांगड़ा नागल बांध, ब्यास नदी पर व्यास परियोजना एंड दामोदर नदी पर दामोदर नदी प्रोजेक्ट तैयार किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से 1961 की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इनको भारतीय योजना का वास्तुकार भी कहा जाता था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितने प्रतिशत रखा गया। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 4.5% रखा गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कितने प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया। तो 4.3% ग्रोथ रेट प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई। भिलाई छत्तीसगढ़ में है जो। सोवियत संघ रूस के सहयोग से बना। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से। राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि क्या थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि 1961 से 1966 की थी। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति की शुरुआत हुई। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है। तो भाई तीसरी पंचवर्षीय योजना को सबसे
असफल माना जाता है। कौन सी पंचवर्षीय योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछली योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो पहले योजना अवकाश की अवधि 1966 से 1969 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद 3 वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद 3 वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वह गाडगिल मॉडल, सुकमा चक्रवर्ती और जॉन सेडी मॉडल, ये 2 अर्थशास्त्रियों ने इसको मिलकर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना रखा गया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 5.6% रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी पंचवर्षीय योजना का ग्रोथ रेट कितना प्राप्त हुआ? तो 2.8% प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी पंचवर्षीय योजना की ग्रोथ रेट कम रहने के क्या कारण थे? तो तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें ग्रोथ रेट कम रहने के कारण 1962 में चीन के साथ युद्ध, 1964 में पंडित नेहरू जी का निधन और 1965 में बंगाल में सूखा पड़ गया और पाक के साथ युद्ध भी शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोकारो लौह इस्पात उद्योग झारखंड जो रूस के सहयोग से इसकी स्थापना हुई है वह किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1964 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1969 से 1974 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र एलन मात्री मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 5.7% की ग्रोथ रेट लेकर आना था। चौथी पंचवर्षीय योजना में कितना लक्ष्य प्राप्त किया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना ने 3.3% का ग्रोथ रेट प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्व देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी पंचवर्षीय योजना में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो इसरो की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी पंचवर्षीय योजना में किस पर विशेष बल दिया गया? तो शिक्षा और मानव शक्ति पर चौथी पंचवर्षीय योजना में विशेष बल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना रखा गया? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 4.4% रखा गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना ने कितना लक्ष्य प्राप्त किया? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना ने 4.8% का लक्ष्य प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी को कम करना और रोजगार को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काम के बदले अनाज योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई? तो काम के बदले अनाज योजना पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू की गई। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1980 से 1985
की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? तो छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 5.2% की ग्रोथ रेट लेकर आना था। छठी पंचवर्षीय योजना में कितना लक्ष्य प्राप्त किया? तो छठी पंचवर्षीय योजना में 5.7% लक्ष्य प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब और किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो 12 जुलाई 1982 में छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नाबार्ड की स्थापना की गई थी। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया? तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीब उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में नेहरूवादी समाज के अंत के रूप में देखा गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया? तो छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1985 से 1990 की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रारंभ किया? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जवाहर रोजगार योजना जैसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं पंचवर्षीय योजना में कितना लक्ष्य रखा गया? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 5% रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं पंचवर्षीय योजना में कितना ग्रोथ रेट प्राप्त किया? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में 6% ग्रोथ रेट प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना तथा गरीबी और भुखमरी को कम करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना जॉन मिलर मॉडल पर आधारित थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। सेबी की स्थापना कब हुई? सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1992 से 1997 तक की थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन का विकास करना था। 8वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना आउटपुट मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं पंचवर्षीय योजना में कितना लक्ष्य रखा गया? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में 5.6% लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं पंचवर्षीय योजना में कितना लक्ष्य प्राप्त किया? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में 6% लक्ष्य प्राप्त किया। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना में 1993 में शुरू हुई। 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1997 से 2002 तक की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो नवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? तो नवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 6.5% ग्रोथ रेट लेकर आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य कितना प्राप्त किया? तो नवीं पंचवर्षीय योजना में 5.7% का लक्ष्य प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की शुरुआत कब की गई थी? तो किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की शुरुआत नवीं पंचवर्षीय योजना में मार्च 1998 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत नवीं पंचवर्षीय योजना में 2001 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2002 से 2007 तक की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं पंचवर्षीय योजना में कितना लक्ष्य रखा गया था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में 8% लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं पंचवर्षीय योजना में कितना लक्ष्य प्राप्त किया था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रोथ रेट 7.6% प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी और बेरोजगारी को कम करना एवं अगले 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 तक की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र एवं समावेशी विकास करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना रंगराजन मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 9% था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितना लक्ष्य प्राप्त किया? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में 7.9% लक्ष्य प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक सेवा पर सबसे ज़्यादा खर्च किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो सामाजिक सेवा पर सबसे ज़्यादा खर्च 11वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया, जैसे पार्क बनाना, अस्पताल बनाना, सड़क बनाना, स्कूल बनाना इत्यादि रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई मुख्य योजनाएं कौन कौन सी थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई मुख्य योजनाएं, नंबर 1 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2007, नंबर 2 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008, नंबर 3 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना 2009, नंबर 4 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011, नंबर 5 राष्ट्रीय आवास योजना 2011। ये 2011 की पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई मुख्य योजनाएं थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार किस पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ? तो शिक्षा का अधिकार 11वीं पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017 तक की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना था रखा गया था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 8% रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितना ग्रोथ रेट प्राप्त किया? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में 8.2% ग्रोथ रेट प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री जी कौन थे? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक व्यय समाज सेवाओं पर हुआ? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक व्यय समाज सेवाओं पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र समावेशी और सतत विकास करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना 2014 में शुरू की गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई?
तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।